नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 12 ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास, आज इसका हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे अभ्यास प्रश्नों में क्या क्या कैसे क्या हैं। तो फटाफट से हम वीडियो की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए का प्रश्न है हमारा कि नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताइए, यानी कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं या बताइए। तो ठीक है, तो नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो उत्तर देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा के वे स्रोत, प्रश्न देखते रहते हैं और उत्तर को भी। जैसे उत्तर है हमारा यहाँ पे क्या कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है और तथा जो समाप्त नहीं होती, नव्यकरणीय ऊर्जा कहलाती है। नव्यकरणीय का मतलब आपको समझ में आया। नव्यकरणीय वह स्रोत है जो खत्म नहीं होता, जो यानी कि प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा बनी रहती है और ये समझिए तो खत्म नहीं होता, तथा ये जो समाप्त नहीं होती। जैसे में यहाँ पे है ना, जैसे जल, पवन, सूर्य आदि। जल, पवन, सूर्य आदि ये खत्म होने वाली चीज है नहीं। अभी हम चलते हैं किस पे, अनव्यकरणीय वाले पे। पहले अभी तो हमने नव्यकरणीय पढ़ा, अब हम लोग अनव्यकरणीय पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नव्यकरणीय और ये अनव्यकरणीय। तो अनव्यकरणीय का यहाँ पे है, ये यहाँ पे, और जो नव्यकरणीय का था जो आपको ये ऊपर ऐसे मिला। तो अब अनव्यकरणीय का देखते हैं कि ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना असंभव, यानी संभव नहीं होता या असंभव होता है। अनव्यकरणीय देखिए ये लिखा है, तो अब अनव्यकरणीय होगा। ठीक है, ये ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। इन सभी का हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन दोबारा प्राप्त नहीं होता। अभी आप पेट्रोल को ही देख लीजिए। पेट्रोल को अगर आपने गाड़ी में भरवा लिया तो क्या पुनः आपकी गाड़ी में आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो आपको अपने गाड़ी में पेट्रोल को भरवाना पड़ता है। तो इसलिए पेट्रोल जो है, यानी कि जिसको हम पुनः प्राप्त ना कर सकें। मिट्टी का तेल एक बार जल गया तो खत्म। ठीक है, प्राकृतिक गैस धीरे धीरे, जैसे प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी, सीएनजी से प्राकृतिक गैस है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रश्न को अपने अगले वाले। ख प्रश्न है हमारा, क्या है कि ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना असंभव होता है, नव्यकरणीय कहलाता है। जैसे आपको बताया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस। ख प्रश्न देखते हैं। ख प्रश्न है कि जैव गैस से आप क्या समझते हैं? जैव गैस से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर भी देख लीजिए फटाफट से। उत्तर देखते हैं, यहाँ पे है उत्तर कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर तथा कृषि अपशिष्ट जैसे कूड़े करकट आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किंतु इससे वायु प्रदूषण होता है तथा और ऊर्जा की हानि भी। अतः अब इनके द्वारा उत्तम गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? बायोगैस या जैव गैस। बायोगैस लिखिए चाहे गैस, बायोगैस या जैव गैस। देखिए बायोगैस ये यहाँ पे है आपका, यहाँ पे सही से लिख देते हैं इसको, ये यहाँ पे है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस। तो बायोगैस को आप बायोगैस लिखिए चाहे जैव गैस लिखिए। ग प्रश्न पे चलते हैं। इको फ्रेंडली तकनीकी के उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इको फ्रेंडली तकनीकी के उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लीजिए, प्रश्न भी देख लीजिए। ठीक है,
उत्तर भी देख लीजिए, प्रश्न भी देख लीजिए। क्या है कि उत्तर देखिएगा, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीकी को इको फ्रेंडली तकनीकी कहते हैं। जैसे कारखानों की चिमनियों में धूम्र अवक्षेपक लगाकर, धूम्र अवक्षेपक मतलब कि एक मशीन होती है जो गोले टाइप की होती है या चौड़े टाइप की होती है। जैसे आपको बता दें यहाँ पे, यह गोले टाइप की होती है या चौकोन टाइप की होती है। ये कारखानों की चिमनियों में जहाँ से धुएं निकलते हैं, यहाँ पे इनको लगा दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, धुएं बंद हो जाते हैं, धुएं बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कारखानों के यानी चिमनियों में कहाँ तक पहुँचे थे, धूम्र अवक्षेपक लगाकर ईंट भट्टियों को ऊंचा करना, ईंट भट्टियों को ऊंचा कर देते हैं, यानी कि उनकी चिमनियों को ऊंचा कर देते हैं। बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना, कारखानों के आसपास पौधरोपण करना। ठीक है, अब हम चलते हैं घ प्रश्न पे। घ प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। ऊर्जा के संरक्षण यानी ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। संरक्षण का मतलब बचाना। ठीक है, बचाना। तो अभी हम लोग ऊर्जा को बचाते हैं। ठीक है, ऊर्जा को किस प्रकार बचाया जा सकता है, देखिए यहाँ पे पहला है हमारा कि मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार को प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। यानी कि अभी जैसे बहुत लोग कुछ दूर पे जाना रहता है तो मोटरसाइकिल से जाते हैं या स्कूटी से जाते हैं, तो इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब बहुत आवश्यक हो तभी मोटरसाइकिल या स्कूटी का आवश्यक, यानी कि जो भी आपके मोटरसाइकिल आते हैं, जो भी कारें आती हैं, इनको तभी प्रयोग करना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। दूसरा देखते हैं क्या है कि जब आवश्यकता न हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों का स्विच बंद कर दें। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग घर में रहेंगे तो बत्ती या एलईडी बल्ब जो आती हैं, एलईडी बल्ब और फैन जो आती हैं, पंखे, इनको चालू करते हैं। और जब जाने लगते हैं तो कोई भूल जाता है। तो भूलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप जितने भी विद्युत को खर्च करेंगे, उधर से जिधर से लाइन आती है उधर से विद्युत की खर्च होने लगेगी ना। हालांकि अभी तो हम लोग टैक्स देते हैं, पैसे देते हैं, तो यानी कि जब आवश्यकता ना हो तो उनके स्विच को बंद कर देना चाहिए, उतनी तो बचेगी ना एनर्जी। ठीक है, और तीसरा है कि जहाँ तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल या साइकिल से चलें। साइकिल ऊर्जा के संरक्षण के उपाय में से एक है और ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा या लाभदायक होगा। ठीक है, साइकिल से चलेंगे तो आपके पैर भी मजबूत होते हैं, आपके पैर के मसल्स जो हैं ये भी मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है दोस्तों, और चौथा देखते हैं क्या है हमारा कि यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन और सोलर पंप आदि का प्रयोग कीजिए। यदि संभव हो तो सोलर कुकर यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से हम जब सौर्य हमारा जो है, अभी आपने पढ़ा ना पहले ही प्रश्न में कि नव्यकरणीय ऊर्जा यानी जो खत्म समाप्त न हो, जैसे सूर्य, तो सूर्य का आप सोलर कुकर लगवा लीजिए, सोलर लालटेन, सोलर पंप, यानी कि जब भी हो सूर्य जो सोलर पैनल आता है ना घरों की छतों पे लगता है, तो उन सभी का प्रयोग करें आप। फिर पांचवा है कि सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL यानी कि कम्पैक्ट फ्लोटिंग लैंप अथवा LED यानी कि लाइट इमिटिंग डॉट का उपयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की भी बचत होती है। ठीक, छठवां देखते हैं प्रश्न। भोजन बनाने से पहले दाल चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तक भिगोकर रखना चाहिए एवं ढककर पकाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो छठवां प्रश्न है हमारा, ये छठवां प्रश्न यानी कि छठवां प्रश्न जो है, छठवां चौथे प्रश्न का जो छठवां पॉइंट है, ये किसकी ओर संकेत करता है, यानी कि LPG की ओर संकेत करता है। LPG की ओर ये संकेत करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प के सामने वृत्त को काला कीजिए। क प्रश्न देखते हैं, जलाने पर पर्यावरण सबसे कम प्रदूषित होने वाला ईंधन LPG जलाने पर। LPG सिलेंडर आपके क्या आता है, बहुत सारी कंपनी का, इंडियन का भी आता है, HP का भी आता है, बहुत सारी, जिससे आप लोग खाना बनाते हैं, इसको LPG बोलते हैं। जलाने पर ये कम प्रदूषित होता है। दूसरा ख देखते हैं क्या है हमारा कि वाहनों को चलाने के लिए
न्यूनतम प्रदूषण वाले ईंधन क्या हैं? एलपीजी नहीं, सीएनजी होगा। ठीक है, सीएनजी होगा। अब ग वाले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है कि एलपीजी में पाए जाने वाले मुख्य गैस को ब्यूटेन बोलते हैं दोस्तों। मुख्य गैस को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। ऐसे घ को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दोस्तों? बताइए आप लोग। पेट्रोलियम जो है ये गलती हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस ये भी गलती, कोयला ये भी गलती, पवन आपका सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में आपने पढ़ा था। ठीक है, उदाहरण में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत को छांटकर लिखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा को छांट के लिखिए। तो उत्तर में सीधा सीधा नवीकरणीय में सूर्य और पवन होगा, अनवीकरणीय में डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला आदि। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए का प्रश्न है। सूर्य यानी सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो सूर्य भरा जाएगा। ख को देखते हैं। सीएनजी का प्रयोग वाहनों में करते हैं। सीएनजी का प्रयोग वाहनों में करते हैं। सीएनजी, ठीक है, सीएनजी, ठीक है। सी कैसे लिखते हैं इसको? वाहनों के पीछे ऐसे लिखा रहता है, C.N.G, सीएनजी ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो अभी ख वाले में सीएनजी का उपयोग वाहनों में करते हैं, और ग वाला एलपीजी का प्रयोग रसोई में रहेगी, रसोई पकाने में करते हैं। तो एलपीजी का यानी कि एलपीजी का प्रयोग रसोई में खाना पकाने के लिए करते हैं। एलपीजी में यानी कि एलपीजी में एलपीजी का प्रयोग रसोई में खाना पकाने के लिए करते हैं। तो रसोई में खाना पकाने के लिए करते हैं, तो रसोई आपका भरा जाएगा। रसोई में पकाने के लिए में करते हैं। और जो है घ वाला अंतिम प्रश्न कि कमरा छोड़ते समय बिजली, पंखा तथा यानी कि स्विच या का पंखे का स्विच को बंद कर देना चाहिए। हालांकि जो जो बोल रहे हैं ये सब आपके भरे जाएंगे। अभी हमारी वीडियो समाप्त होती है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।